UFC 310 संडे 8 तारीख को मॉर्निंग में आने वाला है और आप मैं सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि 2024 का ये लास्ट UFC का कार्ड होगा और UFC ने इस कार्ड को स्टैक्ड बनाने की कोशिश की है और स्टैक्ड बनाया है प्रीलिमिनरी कार्ड को मेन कार्ड जितना ही स्टैक्ड करके। मेरा ये फेवरेट कार्ड है क्योंकि मेन कार्ड से ज़्यादा अच्छी फाइट इसके अंदर प्रीलिमिनरी कार्ड के अंदर है। आज हम इस वीडियो में UFC 310 की अर्ली प्रेडिक्शन करेंगे जिसके अंदर मेन कार्ड की 5 फाइट को डिस्कस करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे और विनर कौन होगा इसको डिसाइड करने की कोशिश करेंगे। सेम टू सेम हम प्रीलिमिनरी कार्ड जो होगा उसको भी डिकोड करेंगे, कौन जीत सकता है, कैसी फाइट है, ये सब डिस्कशन होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी भाइयों के सामने हाथ जोड़कर उनको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मॉर्निंग में UFC पावर हाउस की फैमिली 5000 सब्सक्राइबर्स की हो गई है। अगर आप लोग ये प्यार मुझे नहीं दिखाते तो मेरी मेहनत किसी काम नहीं आती। तो अगर ये कहा जाए कि मेरी मेहनत 1% और आपका प्यार 99% इस चैनल की सक्सेस के पीछे है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो एक बार फिर से हाथ जोड़ के मेरे सभी भाइयों को जो मुझे प्यार करते हैं, अपने चैनल को सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच मेरे भाई, लव यू सो मच, यू आर लाइक ए फैमिली टू मी। तो चलिए अब UFC 310 के इस कार्ड को एक बार थोड़ा सा डिटेल से ऑपरेशन कर लेते हैं। इसका पहले मेन कार्ड देखो यार। मेन कार्ड में जो मेन इवेंट है काय असुकारा और अलेक्जेंडर पेंटोजा के बीच में है। दूसरी जो को मेन इवेंट फाइट होगी वो इयन गैरी और शवकत रोखमनोव के बीच में होगी। तीसरी फाइट के अंदर हैवीवेट डिवीजन में वोल्कोव वर्सेस सिरिल गान होंगे। ये 3 फाइट तो हैं बहुत जबरदस्त, लेकिन नीचे की जो 2 फाइट हैं उससे थोड़े से फैंस निराश हैं क्योंकि क्रोन ग्रेसी और ब्राइस मिशेल की चौथी फाइट है जिनको लोग इतना ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। और 5वीं फाइट होगी नेट लैंडवेयर वर्सेस डो हुन के बीच में। ये एक कोरियन फाइटर है। तो ये हो गया मेन कार्ड जिसके अंदर 3 फाइट बहुत तगड़ी, लेकिन जो शुरुआत की 2 फाइट है वो ठीक ठाक है। लेकिन अगर आप प्रीलिम्स की तरफ देखें तो 5 की 5 फाइट जो है ना वो खतरनाक है, धुआं उठाने वाली है क्योंकि क्रिस वाइडमैन और एंडर्स के बीच में फाइट होनी है। उसके अलावा एल्जामिन स्टर्लिंग वर्सेस मोवसार एवलोएव, ये फाइट होनी चाहिए थी मेन कार्ड में, लेकिन ये प्रीलिमिनरी कार्ड के अंदर दे रखा है। कितनी तगड़ी फाइट है ये। उसके अलावा एक फाइट और है ब्रायन बैटल वर्सेस रैंडी ब्राउन। ये फाइट बहुत जबरदस्त होने वाली है। तो ये फाइट भी मेन कार्ड के अंदर होनी चाहिए थी, लेकिन ये फाइट भी नहीं है। उसके अलावा अगर आप प्रीलिमिनरी कार्ड में देखेंगे तो डोमिनिक रेयस और उनके सामने होंगे एंथनी स्मिथ। उसके अलावा टेम्बो गोरिम्बो और विंसेंटे लूके। तो आप अगर मेन कार्ड और प्रीलिम कार्ड को देखें तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों को मिलाकर UFC का ये इवेंट होने वाला है 310, ये वन ऑफ द मोस्ट स्टैक्ड कार्ड है 2024 में। तो चलिए मेरे दोस्तों एक एक करके पहले मेन कार्ड और फिर प्रीलिमिनरी कार्ड को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि जीतने कौन वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, पूरी देखनी है। UFC 310 के फाइट कार्ड की शुरुआत होगी नेट लैंडवेयर वर्सेस डो हुचोई की फाइट के साथ। ये फाइट एक मिसमैच है क्योंकि अगर आप लैंडवेयर को देखोगे तो लैंडवेयर अपनी पिछली 5 में से 4 फाइट जीत चुके हैं, लेकिन डो हुचोई अपनी 5 में से 4 फाइट हार चुके हैं और 2016 से लेकर 24 तक उन्होंने सिर्फ 1 फाइट जीती है। तो ये फाइट एक मिसमैच है। नेट लैंडवेयर का चांस है इस फाइट में जीतने का, तो इसमें ज्यादा कुछ ना दिमाग लगाते हुए जो मुझे लग रहा है जीतेंगे वो होंगे नेट लैंडवेयर। अब हो कुछ भी सकता है, फाइट गेम है, एक पंच से पूरा फाइट चेंज हो सकता है, लेकिन जो मेरी इनिशियल पिक होगी वो नेट लैंडवेयर होंगे क्योंकि वो एक विनिंग मोमेंटम पे भी चले हुए हैं और जो उनके अपोनेंट है वो इतने खतरनाक भी नहीं है। तो मेरी पहली जो पिक होगी नेट लैंडवेयर होगी। जो दूसरी फाइट होने वाली है वो होने वाली है ब्राइस मिशेल और क्रोन ग्रेसी के बीच में। क्रोन ग्रेसी और ब्राइस मिशेल ये दोनों के दोनों ग्राउंड के अंदर फाइट करेंगे क्योंकि स्टैंड अप में इन दोनों के चांस एक दूसरे के खिलाफ है नहीं। क्योंकि अगर आप क्रोन ग्रेसी को देखें तो ये 3 फाइट कर चुके हैं UFC में, 3 में से 2 फाइट ये हार गए हैं, 1 फाइट सिर्फ जीते हैं।
इनका ग्राउंड गेम ब्राजीलियन जुजुत्सु बहुत तगड़ा है, ग्रेसी फैमिली से ये आते हैं। दूसरी तरफ ब्राइस मिशेल को आप देखें तो वो अपने करियर में अभी हार के मोमेंटम के ऊपर चले हुए हैं। इलिया टोपुरिया ने उन्हें फिनिश किया, उसके बाद डैन ईगे को उन्होंने हरा दिया, तो सबने सोचा वापसी हो गई, लेकिन जोश एमेट ने उन्हें बहुत बुरी तरीके से नॉकआउट किया था। अब एक बार फिर से ब्राइस मिशेल वापसी करना चाह रहे हैं, तो उनको एक स्ट्राइकर नहीं दिया गया, उनको एक ऐसा फाइटर दिया गया जिसके साथ वो ग्राउंड एक्सचेंज करे और अपनी रेसलिंग के दम से जीत जाए। तो यहाँ पर ब्राइस मिशेल और क्रोन ग्रेसी के बीच में फाइट होगी। ये फाइट बोरिंग भी हो सकती है क्योंकि ग्राउंड के अंदर चीजें जाएंगी। अगर आप ब्राइस मिशेल को देखें और क्रोन ग्रेसी को देखें तो इनमें एक कॉमन फैक्टर ये निकलता है कि इन दोनों ने अपनी जिंदगी में कभी किसी को नॉकआउट नहीं किया है। ना तो क्रोन ग्रेसी कभी नॉकआउट से जीते हैं और ना ही ब्राइस मिशेल कभी नॉकआउट से जीते हैं। अब देखना ये होगा कि ब्राइस मिशेल की रेसलिंग ज्यादा हैवी रहेगी या क्रोन ग्रेसी की ब्राजीलियन जुजुत्सु। इस फाइट के अंदर जीतेगा कौन? अब देखो, प्योर एक्सपीरियंस के हिसाब से ब्राइस मिशेल ये फाइट जीतने चाहिए, तो मेरी इनिशियल पिक होगी ब्राइस मिशेल। लेकिन क्रोन ग्रेसी अगर उन्हें हरा देते हैं तो ये एक बहुत बड़ा अपसेट होगा। तीसरी फाइट होने वाली है सिरिल गान और अलेक्जेंडर वोल्कोव के बीच में। अलेक्जेंडर वोल्कोव जो हैं वो अपने करियर के अंदर 48 फाइट कर चुके हैं, 48 फाइट्स, लेकिन यूएफसी के अंदर उन्होंने सिर्फ 16 फाइट की हैं। तो उनका करियर यूएफसी से बाहर ज्यादा रहा है, यूएफसी के अंदर कम रहा है। लेकिन 4 फाइट्स को लगातार जीतकर उन्होंने टाइटल कंटेंशन में अपने आप को सबसे आगे कर दिया है। उनके सामने अब सिरिल गान खड़े हैं। सिरिल गान और अलेक्जेंडर वोल्कोव का पहले भी एक बार फाइट हो चुका है और इस फाइट के अंदर सिरिल गान जीत गए थे। लेकिन इस फाइट को सिरिल गान और अलेक्जेंडर वोल्कोव एक चैलेंज की तरह लेंगे। वोल्कोव अगर हरा देते हैं सिरिल गान को तो वो फिर टाइटल के लिए नेक्स्ट फाइट करेंगे, ये 100% श्योर हो जाएगा। दूसरी तरफ सिरिल गान जो हैं एक बार जीत रहे हैं, एक बार हार रहे हैं, एक बार जीत रहे हैं, एक बार हार रहे हैं, तो वो एक मोमेंटम के ऊपर नहीं चले हुए। तो अगर सिरिल गान इस फाइट में जीत जाते हैं तो उनके लिए लगातार 2 विन हो जाएंगी, फिर वो भी टाइटल पिक्चर में एक बार फिर से आ जाएंगे। अब इसके अंदर जीतने कौन वाला है? आप अगर एक तरफ सिरिल गान को देखें तो 11 फाइट वो यूएफसी में कर चुके हैं, जिसमें से 2 फाइट वो हारे हैं, फ्रांसिस एनगानू से और जॉन जोन्स से। बाकी सभी फाइटर्स को उन्होंने हरा दिया है। तो इस फाइट के अंदर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि सिरिल गान जो होंगे वो वापसी करेंगे और जो वोल्कोव है उनको हरा देंगे। वोल्कोव जो है वो अपनी 4 फाइट की विन स्ट्रीक को आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं सिरिल गान को हराकर। सिरिल गान को हराया जा सकता है अगर वो कांस्टेंट प्रेशर डाले, स्ट्राइकिंग के अंदर सिरिल गान को ओवरवेलम करे और अपनी रेसलिंग का यूज करे, क्योंकि सिरिल गान की रेसलिंग इतनी हाई लेवल की नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी देखो तो मेरी पिक यहां पर होगी सिरिल गान। अब बात करते हैं को मेन इवेंट की। को मेन इवेंट के अंदर शवकत रोकमनव और दूसरी तरफ इयान गैरी। शवकत रोकमनव 18 फाइट जीत चुके हैं, 18 की 18 फिनिश हैं, कोई भी डिसीजन तक फाइट नहीं गई। दूसरी तरफ इयान गैरी वो भी अनडिफीटेड है, 15 फाइट वो कर चुके हैं और उन 15 फाइट में से 8 बार फिनिश किया है उन्होंने, 7 नॉकआउट 1 सबमिशन। तो फिनिश रेट को अगर हम देखें तो शवकत की है 100%, इयान गैरी की है 50%। लेकिन क्या शवकत रोकमनव डोमिनेट कर देंगे इयान गैरी को? इसमें मुझे दिक्कत दिखाई दे रही है, क्योंकि ये दोनों पहले आपस में ट्रेनिंग पार्टनर रह चुके हैं। अगर आप इयान गैरी को देखो तो इयान गैरी एक काफी स्मार्ट फाइटर हैं। उनको पता है कि उनका विक्ट्री का रास्ता क्या होगा। अगर आप मुझसे पूछे कि इयान गैरी का विक्ट्री का रास्ता क्या होगा, तो वो होगा कि वो डांस अराउंड करते रहे, क्रेजी फाइट ना दे फैंस को। जैसे ही फाइट शुरू हो तो फैंस एक्साइटमेंट में भरे रहेंगे कि एक तरफ रोकमनोव दूसरी तरफ गैरी, तो एक ऐसी फाइट होगी जैसे गेची और पोरिये के बीच में होती है या गेची और हुकर के बीच में जैसी फाइट हो, वैसी फाइट अगर देखने को मिले तो ऐसे में इयान गैरी जो होंगे वो हारेंगे। तो एक एक्स्ट्रा एक्सप्लोजिव फाइट की बजाय डिस्टेंस मैनेजमेंट करके टच एंड गो इस तरीके का गेम प्लान इयान गैरी बनाएंगे। क्योंकि इयान गैरी की फाइट अगर आप माइकल वेनम पेज के खिलाफ भी देखो तो सेम उन्होंने टेक्निक यूज की थी। कमारू उस्मान का कहना भी यही है कि इयान गैरी अगर स्मार्टली फाइट करें, टेक डाउन होने से बचें अपने आप को और फुल थ्रोटल ना जाएं, स्मार्ट तरीके से फाइट करें, एंगेज ना करें ज्यादा,
तो ऐसे में इयान गेरी जीत सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप रोकमनोव को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यार उन्हें कौन रोक सकता है। वेल्टरवेट डिवीजन में आज के टाइम पर सबसे खतरनाक फाइटर रोकमनोव ही हैं, क्योंकि वो अपने किसी भी फाइट को डिसीजन तक नहीं छोड़ते। और इयान गेरी अगर डिसीजन तक बात जाती है तो हराना मुश्किल हो जाता है उनको। दिस इज वेरी क्लोज फाइट, दिस इज रियली वेरी क्लोज फाइट, जहां पर जो मेरा दिल है वो मुझे कह रहा है कि इयान गेरी जो है स्मार्टली फाइट करके शवकत रोकमनोव को हरा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ शवकत रोकमनोव जो है उनका अगर आप रिकॉर्ड देखें और अगर उनकी रेसलिंग एडवांटेज देखें तो भाई रोकमनोव के खिलाफ किसी को भी पिक करना बेवकूफ़ी होगी। तो यहाँ पर जो मेरी इनिशियल प्रेडिक्शन होगी, क्या पता मैं फाइनल प्रेडिक्शन में इसको चेंज कर दूं, तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी इनिशियली अगर मैं देखूं तो इनिशियल प्रेडिक्शन के अंदर मेरी पिक होगी शवकत रोकमनोव, और मुझे लगता है कि शवकत रोकमनोव इयान गेरी को फिनिश नहीं करेंगे। ये एक डिसीजन तक बात जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब बात आ जाती है मेन इवेंट की, कौन जीतने वाला है फ्लाईवेट डिवीजन के अंदर टाइटल। एक तरफ अलेक्जेंडर पेंटोजा, दूसरी तरफ काए असुकारा। काए असुकारा राइजिन से आते हैं, यूएफसी के अंदर उनकी पहली फाइट है और पहली फाइट ही उनको एक टाइटल फाइट दे दी। अलेक्जेंडर पेंटोजा को अगर देखें तो अलेक्जेंडर पेंटोजा ने यूएफसी के फ्लाईवेट डिवीजन को एक तरीके से डोमिनेट कर रखा है। कोई भी ऐसा फाइटर नहीं दिखाई दे रहा जो उनको चैलेंज कर पाए। सारे कंटेंडर्स को उन्होंने एक एक दो बार हरा दिया, तो यूएफसी को बड़ी मुश्किल से बाहर से कोई कंटेंडर लाना पड़ा। ऐसे में क्या असुकारा एकदम से आकर हरा देंगे अलेक्जेंडर पेंटोजा को? बहुत मुश्किल है ये। इसके अंदर मुझे क्लियरली पेंटोजा जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि काए असुकारा को अगर आप देखो तो काए असुकारा का ग्राउंड गेम इतना तगड़ा है नहीं कि वो अलेक्जेंडर पेंटोजा के ग्राउंड गेम से बच जाएं। अलेक्जेंडर पेंटोजा ना तो अपनी जिंदगी में आज तक नॉकआउट हुए हैं, ना अपनी जिंदगी में आज तक सबमिट हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो काए असुकारा हैं ये मुश्किल हो जाएगा इनके लिए हराना, क्योंकि काए असुकारा कई बार हार भी चुके हैं। वो सिर्फ 2 साल से नहीं आ रहे हैं, उससे पहले वो हारते रहते थे। अगर आप पेंटोजा की बात करें तो 4 साल से वो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, और वो जब हारे हैं तो डिसीजन से आ रहे हैं। तो यहाँ पर 6 फाइट की विन स्ट्रीक है अलेक्जेंडर पेंटोजा के पास, और मुझे लग रहा है कि इसको ये 7 फाइट की विन स्ट्रीक कर लेंगे। तो मेन इवेंट के अंदर मेरी पिक होगी अलेक्जेंडर पेंटोजा। He can win by submission and he can also knock out काए असुकारा। मुझे दोनों सिनेरियो पॉसिबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मेरी पिक यहां पर होगी कौन? अलेक्जेंडर पेंटोजा। चलिए अब बात करते हैं प्रीलिम्स कार्ड की, जो कि मेरा फेवरेट कार्ड है। प्रीलिमिनरी कार्ड की जो मेन इवेंट है वो डोमिनिक रेयज और एंथनी स्मिथ के बीच की फाइट है। डोमिनिक रेयज एक ऐसे फाइटर हैं जो जॉन जोन्स से हारने के बाद लगातार अपने करियर में हारते चले गए। डोमिनिक रेयज को फ्यूचर चैंपियन देखा जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारी है, उनसे कहीं ज्यादा टैलेंटेड फाइटर जो चैंपियन बनने लायक था मैंने देखा नहीं। लेकिन उन्होंने अपने आप को लगभग बर्बाद कर लिया है। लेकिन अब वो फिर से राइट ट्रैक पर आ गए हैं, क्योंकि उनकी जो पिछली फाइट हुई थी उस फाइट के अंदर डोमिनिक रेयज ने जस्टिन जकोबी को पहले राउंड के अंदर हरा दिया था। इसीलिए उनको एंथनी स्मिथ दिए गए हैं कि वो एंथनी स्मिथ को हरा दें। लेकिन क्या एंथनी स्मिथ को डोमिनिक रेयज हरा देंगे? क्योंकि अगर आप एंथनी स्मिथ को देखें तो अपनी पिछली 8 में से सिर्फ वो 2 फाइट जीते हैं, और लास्ट फाइट जो थे वो डोलिडजे से हार गए थे। तो एक तरीके से यूएफसी ये चाहती है कि डोमिनिक रेयज एक बार फिर से अपने उसी जो है अवतार में आ जाए जैसे वो पहले फाइटर थे, और उसके लिए उनको विंस की जरूरत होगी। तो इस फाइट के अंदर डोमिनिक रेयज काफी टाइम के बाद लगातार अपनी दूसरी फाइट जीत सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो इसके अंदर मुझे यहाँ पर जो विनर दिख रहा है वो दिख रहा है डोमिनिक रेयस। लेकिन डोमिनिक रेयस नॉकआउट भी हो सकते हैं, मुझे कोई भरोसा नहीं है। तो 19-20 का अगर आप यहां पर फर्क देखें तो मेरी प्रेडिक्शन होगी डोमिनिक रेयस। जो उसके बाद दूसरी फाइट है वो है विंसेंटे लूके और टेम्बो गोरिम्बो के बीच में। विंसेंटे लूके पिछली 4 में से 1 फाइट जीते हैं बस, ठीक है, और लास्ट फाइट वो बकली से हार गए थे। जो ये टेम्बो गोरिम्बो है वो 4 फाइट की विन स्ट्रीक के ऊपर है। तो देखो दोनों के अंदर फर्क कितना है। इन्होंने टेम्बो गोरिम्बो ने जब डेब्यू किया तो वो अपनी फाइट हार गए, लेकिन उसके बाद
4 फाइट लगातार उन्होंने जीत ली, तो इसलिए उनको मौका दे दिया यहां पर। लुके और गोरिम्बो दोनों 33 साल के हैं, लेकिन इस फाइट के अंदर जो मुझे जीतता हुआ दिखाई दे रहा है वो टेम्बो गोरिम्बो मुझे जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर मेरी पिक होगी टेम्बो गोरिम्बो। तीसरी जो फाइट होगी, मुझे लगता है दिस इज द बिगेस्ट डिसरिस्पेक्ट गिवन टू ए एक्स यूएफसी चैंपियन एल्जामिन स्टर्लिंग। पहले चैंपियन रह चुके हैं यूएफसी बैंटमवेट डिवीजन में। उनकी फाइट को प्रीलिम्स कार्ड के अंदर रखना कहीं ना कहीं उनकी डिसरिस्पेक्ट करना है। इस बात से मैं एग्री करता हूं। आप करते हैं या नहीं, इस बात से एग्री कमेंट करके बताना। मोसार एवलोएव और एल्जामिन स्टर्लिंग, इन दोनों की फाइट होने वाली है और जो जीतेगा वो नेक्स्ट इन द लाइन होगा यूएफसी फेदरवेट टाइटल के लिए। लेकिन इस फाइट के अंदर जीतेगा कौन? अगर आप मोवसार एवलोएव को देखो तो मोवसार एवलोएव ने 8 फाइट की हैं यूएफसी के अंदर। मैं यूएफसी की बात कर रहा हूं। 8 फाइट, 8 की 8 फाइट मोवसार एवलोएव जीते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि वाह कमाल कर दिया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 8 फाइट के अंदर एक बार भी उन्होंने फिनिश नहीं किया है कोई भी अपोनेंट। ना सबमिशन किया है, ना नॉकआउट किया है। दूसरी तरफ एल्जामिन स्टर्लिंग को अगर आप देखो तो एल्जामिन स्टर्लिंग एक बहुत पुराने चावल हैं। यूएफसी के अंदर 20 फाइट कर चुके हैं। कितनी फाइट कर चुके हैं मेरे भाई? 20 फाइट कर चुके हैं यूएफसी में। अगर आप एल्जामिन स्टर्लिंग को देखो तो यूएफसी के अंदर 3 बार नॉकआउट और 9 बार डिसीजन विक्ट्री और 4 बार सबमिशन विक्ट्री ये निकाल चुके हैं। यानी कि 3 बार नॉकआउट और 4 बार सबमिशन करने की भी हिम्मत इनके पास है और 9 बार ये डिसीजन लेते हैं। तो 50% चांस रहता है ये फाइट को फिनिश करे, 50% चांस ये डिसीजन से जीतने की तरफ देखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एवलोएव जो हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में यूएफसी के अंदर कभी फिनिश नहीं किया है किसी को। तो अब आप मुझे ये बता दो भाई कि क्या एवलोएव स्टर्लिंग को फिनिश करेंगे इस फाइट के अंदर? 3 राउंड की फाइट है, बताओ मुझे। अगर स्टर्लिंग और एवलोएव को आप टकराने के लिए कहें तो क्या एवलोएव की रेसलिंग स्टर्लिंग की रेसलिंग से हैवी पड़ेगी? ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि एल्जामिन स्टर्लिंग की रेसलिंग बहुत तगड़ी है। इस फाइट के अंदर आप मानो चाहे मत मानो, मुझे मोवसार एवलोएव जो है उनके चांस नहीं लग रहे हैं एल्जामिन स्टर्लिंग के सामने। यहां पर हो कुछ भी सकता है। यह भी हो सकता है कि मोवसार एवलोएव एल्जामिन स्टर्लिंग को 5 के 5, 3 के 3 राउंड डोमिनेट कर दें और 30-27 से ये फाइट जीत जाएं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एल्जामिन स्टर्लिंग जो हैं वो 29-28 या किसी क्लोज राउंड को डोमिनेट करके जीत जाएं। तो यहां पर अगर पहली अर्ली प्रेडिक्शन में मुझे चूज करना हो तो भाई कुछ भी हो सकता है। अगर इसमें मेरी गलत प्रेडिक्शन भी हो सकती है जिसके होने के चांस बहुत ज्यादा है, फिर भी ठीक है। मैं यहां पर चूज करूंगा एल्जामिन स्टर्लिंग को। तो मेरी पिक यहां पर एल्जामिन स्टर्लिंग होंगे। इससे अगली फाइट है रैंडी ब्राउन और ब्रायन बैटल के बीच में। जो ब्रायन बैटल है उन्होंने 7 फाइट की हैं यूएफसी में और रैंडी ब्राउन तो काफी पुराने चावल है, वो काफी टाइम से यूएफसी के साथ है, 18 फाइट कर चुके हैं। रैंडी ब्राउन 3 फाइट की विन स्ट्रीक के ऊपर है। लेकिन अगर आप ब्रायन बैटल को देखो तो वो एक ऑलराउंडर है। उनका स्ट्राइकिंग भी उतना ही तगड़ा है जितना उनका ग्राउंड गेम। तो यहां पर ब्रायन बैटल और रैंडी ब्राउन के बीच में एक धमाकेदार फाइट होने वाली है। आप क्रोन ग्रेसी और ब्राइस मिशेल की फाइट देखना और आप ब्रायन बैटल और रैंडी ब्राउन की फाइट देखना, आप खुद बोल दोगे कि उस फाइट की जगह ये फाइट मेन इवेंट में होनी चाहिए थी, मेन कार्ड में। तो मेन कार्ड में एक तो ये फाइट होनी चाहिए थी ब्रायन बैटल और रैंडी ब्राउन की, और उसके साथ एवलोएव और स्टर्लिंग की होनी चाहिए थी। लेकिन कोई बात नहीं। इस फाइट के अंदर अगर मुझे आप बोलो जीतेगा कौन, तो मुझे ब्रायन बैटल जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। ही इज नेक्स्ट चार्ल्स ओलिवेरा, ही लुक लाइक चार्ल्स ओलिवेरा, ही फाइट लाइक चार्ल्स ओलिवेरा एंड ही हैज मोर स्किल्स देन चार्ल्स ओलिवेरा एंड ही विल प्रूव इट इन द फ्यूचर। उसके बाद क्रिस वाइडमैन और एंडर्स के बीच फाइट। अब देखो क्रिस वाइडमैन काफी पुराने प्लेयर हैं। क्रिस वाइडमैन को हाई लेवल का एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है। अपनी पिछली 10 फाइट में से सिर्फ 3 बार वो जीते हैं और एंडर्स अपनी 5 में से पिछली 2 फाइट जीते हैं। अगर आप इन दोनों को आज के टाइम पर कंपेयर करें या कंपीट करने के लिए बोले तो मुझे लगता है कि क्रिस वाइडमैन कहीं ना कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और उनका ये एक्सपीरियंस एंडर्स के खिलाफ उनको एज देता है। तो यहां पर मेरा प्रेडिक्शन होगा क्रिस वाइडमैन के लिए। तो अब ओवरऑल एक बार देख लेते हैं। ओवरऑल 10 फाइट के अंदर मुझे जो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं वो देख लेते हैं। मुझे यहां पर वाइडमैन और एंडर्स की फाइट में जीतते हुए दिखाई दे रहा है वाइडमैन। ब्रायन बैटल और रैंडी ब्राउन की फाइट के अंदर जीतता हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर ब्रायन बैटल।
एवलोएव और स्टर्लिंग की फाइट में मैं चूज कर रहा हूं स्टर्लिंग को। लूके और गोरिम्बो की फाइट के अंदर मैं चूज कर रहा हूं यहां पर टेम्पो गोरिम्बो को। एंथनी स्मिथ और डोमिनिक रेयस की फाइट में मुझे लग रहा है कि यहां पर डोमिनिक रेयस जीत सकते हैं। नेट लैंडवेयर और डू हो चोई, इस फाइट के अंदर मैं नेट लैंडवेयर को चूज कर रहा हूं। ब्राइस मिशेल और क्रोन ग्रेसी की फाइट में मैं लीन टूवर्ड कर रहा हूं ब्राइस मिशेल की तरफ। रॉकमनव, सिरिल गान और वोल्कोव की फाइट में सिरिल गान, रॉकमनव और गैरी की फाइट में रॉकमनव, और पेंटोजा और असुकारा की फाइट के अंदर मैं चूज कर रहा हूं यहां पर अलेजांद्रे पेंटोजा को। तो ये UFC 310 है दोस्तों, जिसके अंदर मेन कार्ड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और प्रीलिमिनरी कार्ड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने इस UFC 310 के फाइट कार्ड को मिलाकर डिस्कस किया आप लोगों से। ये संडे वाले दिन आने वाला है, मैं तो एक्साइटेड हूं, आप भी होंगे। अपने हिसाब से अब बताइएगा कि इन 10 फाइट के अंदर आपको कौन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि अब UFC 310 से रिलेटेड और UFC से रिलेटेड अमेजिंग कंटेंट आने वाला है। टेक केयर मेरे दोस्तों, फाइनल प्रेडिक्शन वीडियो भी काफी जल्दी आ जाएगी। ख्याल रखिए अपना।